और अब बड़ी खबर, गुमला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चैनपुर थाना के नौगाई डैम के पास से 3 नक्सली समर्थकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से लेवी के 1,90,000 रुपए भी बरामद किए हैं। तीनों आरोपी नक्सली कमांडर और 10 लाख के इनामी बुधेश्वर के पास पैसे पहुंचाने जा रहे थे। लेवी को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से वसूला गया था। उनकी निशानदेही पर तीसरे सहयोगी फिल्मोन कुजूर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। 3 नक्सली समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही 1,90,000 रुपए जो ये समर्थक लेवी के पैसे वसूल कर नक्सलियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। साढ़े 12 बजे एक बाइक में 2 व्यक्ति आ रहा था, जिसका तलाशी के क्रम में उनके हाथ से 1,90,000 मिला और दोनों का नाम सुरेश साहू और रवि सिंह है। ये लोग अपने पूछताछ के क्रम में बताया कि फिल्मोन कुजूर के द्वारा ये पैसा बुधेश्वर को देने के लिए इन लोगों को दिया है। अब ये दोनों व्यक्ति के द्वारा पहले भी माओवादी के लिए लेवी का पैसा यहाँ वहाँ से उठा के दे दिया है। ये गुमला पुलिस के लिए बहुत अच्छा उपलब्धि है। हम लोग धीरे धीरे जो नक्सल दस्ता हमारा बुधेश्वर और रविंद्र गिंचू का है, इसको सपोर्ट करने वाला सपोर्टर और इसको ऐसे लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाला आदमी को हम लोग चिन्हित करके कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। ये अभी 2 आदमी को हम लोग अरेस्ट किया है और आदमी को हम लोग अभी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहा है। जो भी आदमी माओवादी का सपोर्ट करता है, इनके विरुद्ध हम लोग एविडेंस कलेक्ट करके इन लोगों को तुरंत पकड़ के जेल भेजने का काम करेंगे। गिरिडीह के बगोदर इलाके में जीटी रोड पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार में बैठे महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के हैं। हादसे के शिकार सभी लोग बगोदर थाना क्षेत्र के कुदर गांव के रहने वाले थे। ये लोग कुछ खरीदारी करने के लिए बगोदर के बाजार जा रहे थे। इसी दौरान 20 मील के पास यह हादसा हो गया। पुलिस ने सभी को शव के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। जो अनियंत्रित होकर रोड से जंगल में जाके काफी तेज रफ्तार में जाके गिर गए, जिससे कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु ऑन द स्पॉट हो गई। एक गंभीर रूप से जख्मी था, जिसे बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर किया गया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो मृत है उनको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेजा जा रहा है। और देवघर से बड़ी खबर है, जहां पुलिस और सदर अस्पताल की लापरवाही से कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल कुंडा में पुलिस एक कोरोना पॉजिटिव अपराधी को लेकर इधर से उधर सड़क पर घूमती रही। जब उसे भर्ती कराने सदर अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने सुरक्षा की गारंटी नहीं होने की बात कहते हुए भर्ती करने से इनकार कर दिया। ऐसे में कागजी कार्रवाई को लेकर 4 घंटे तक इधर से उधर कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेकर सिपाही घूमते रहे। ऐसे में सिपाही के साथ दूसरे लोगों में भी संक्रमण की आशंका जताई जा रही है। अभी कहां बोला भेजेगा? कोविड-19 इसका पॉजिटिव निकला हुआ है, इसको यहाँ जमा करने के लिए है। तो 12-1 बजे लगभग घूम रहा है, जमा नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा जमा? वही कागज पत्रों में बोल रहा है साइन करना होगा, क्या क्या करना है नहीं करना है उसको हम नहीं बता पाएंगे। देखिए, कैदी को रखने के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट पार्ट होता है। हम ट्रीटमेंट करेंगे कैदी का, लेकिन उसकी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी हम लोग नहीं ले सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट से अगर ये लिख करके दे देते हैं कि वो लोग उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी वो लोग लेते हैं, हम अभी कैदी को एडमिट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारी तरफ से। हम लोगों का काम है उनकी ट्रीटमेंट करना। हम ट्रीटमेंट के लिए एडमिट करेंगे, लेकिन हमारे पास एक बॉन्ड पेपर थाना से आता है, जिसमें लिखा होता है कि स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग लेगी और उनकी जिम्मेदारी, बाकी की जिम्मेदारी सुरक्षा देख रखाव जो भी है वो उनके लिए यहाँ स्टाफ देंगे, जो कि उनके लिए देख रेख के लिए रहेगी। और ऐसे में लापरवाही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव को लेकर आखिर पुलिस क्यों घूमती रही। सवाल ये भी है कि सदर अस्पताल ने भर्ती करने से इनकार क्यों किया। यहां पर इलाज की जगह पर इतनी कागजी कार्रवाई क्यों की गई। कोरोना संक्रमण फैलने पर आखिर जिम्मेदार कौन होगा। क्या अपराधी के साथ घूमने वाले जवानों की जांच हुई है? बड़ा सवाल यह भी है, क्योंकि वो भी संक्रमित हो सकते हैं।
हालत गंभीर होने पर भी आखिर लापरवाही क्यों बरती गई, और साथ ही लापरवाह जवानों और डॉक्टरों पर अब कब कार्रवाई होगी ताकि आगे ऐसे मामले ना आए, पहले इलाज हो फिर कागजी कार्रवाई हो। और उधर झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। कल राज्य में सबसे अधिक 1925 कोरोना संक्रमित मिले। यह अब तक का एक दिन में मिलने वाला सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं राजधानी रांची से 754 नए संक्रमित मिले हैं। कल राज्य में कोरोना संक्रमण से 17 मरीजों की मौत भी हो गई। इनमें रांची के 8 मरीज शामिल हैं। गुरुवार को जहां राज्य में 1882 केस मिले थे, वहीं शुक्रवार को 1925 संक्रमित मिले। कोरोना से जहां रांची में 2217 सक्रिय मामले हैं, वहीं पूरे राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 10,604 हो गई है। वहीं 1175 कोरोना मरीजों की जान भी जा चुकी है। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ते आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ ही सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। झारखंड में मिले पिछले 5 दिनों के नए कोरोना संक्रमितों की बात करें तो हर बढ़ते दिन के साथ कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 5 अप्रैल को जहां झारखंड में 1086 मरीज मिले थे, वहीं 6 अप्रैल को यह आंकड़े बढ़ जाते हैं और यह आंकड़ा बढ़कर 1264 तक पहुंच जाता है। 7 अप्रैल को झारखंड में 1312 नए संक्रमित मिलते हैं, तो 8 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 1882 हो जाता है और कल यानी 9 अप्रैल को सबसे अधिक 1925 कोरोना संक्रमित मिले। हर दिन कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और इससे चिंता बढ़ती जा रही है। और उधर गिरिडीह में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना के बढ़ते खतरे से निपटने को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दे रही है और जल्द ही नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने हर मरीज का ध्यान रखने का भरोसा दिया है। कहने का अभिप्राय है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सौतेला व्यवहार कर रही है, ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है और पता नहीं इनके सांसदों को, हमसे तो चलिए राजनीतिक बैर हो सकता है, राजनीतिक मतांतर हो सकता है, लेकिन झारखंड की जनता से क्यों ये राजनीतिक मतांतर कर रहे हैं? क्यों नहीं एक भी सांसद जो है इनका, एक भी सांसद, एक भी विधायक क्यों नहीं जाके प्रतिनिधि मंडल जाके मिलता है और जाके मिलके इनकी जो केंद्र की सरकार है उसमें दबाव बनाना चाहिए कि झारखंड के लोगों को, अभी वर्तमान में ही 83 लाख लोग हैं, तो 83 लाख इंटू 2 मतलब कम से कम 1,60,00,000 से ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। तो हम तो वैक्सीन देने के लिए जगह जगह सेंटर हमारा बंद हो जा रहा है, क्या करेंगे? लेकिन दूसरे लोग बोल रहे हैं नहीं, कमी नहीं है, कमी नहीं है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने शादी की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया है। सरकार की गाइडलाइन के बाद कुछ पाबंदियां शादी की खुशियों में खलल डाल रही हैं। बैंड की ये धुन अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच रही है तो धुनों के जरिए मुख्यमंत्री इनकी अपील को जरूर सुनेंगे। मुख्यमंत्री जरूर सुनेंगे सहमे बैंड मास्टर की अपील। वो डर जिसने पिछले साल सिर्फ तबाही मचाई, वो खौफ जिसके आगे सभी बेदम नजर आए। हेमंत सोरेन जी है, उनसे बस इतना निरोध करते कि अपना जबान से ये नहीं लाइएगा। प्लीज 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 आई एम रिक्वेस्ट यू, आई एम मोहम्मद खुर्शीद अनवर, कि बैंड के लाइन में जरा सा भी मत लाइएगा कि इसको हटा दिया जाए या बंद कर दिया जाए। हालात जो देखिएगा तो अगर सरकार को अगर दिखा दिया जाए मीडिया में उन लोग का घर और उन लोग का परिवार का खाना पीना, तो हम समझते कि हमारे हेमंत सोरेन जी के भी आंख में आंसू आ जाएगा। दरअसल कोरोना ने फिर से झारखंड में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लोगों के साथ साथ बैंड से जुड़े लोगों को पिछले साल का मंजर दिखने लगा है।
डर लॉकडाउन का लगने लगा है कि सरकार फिर कोई बड़ा फैसला नहीं करती जो पेट के लिए मुसीबत बन जाए। जब सब सरकार जो हाथ खड़ा कर दिया था तो उन्होंने हवाई जहाज से गरीबों को बुलाया, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि भाई हम लोगों पे भी ध्यान दिया जाए। हम लोग जो है बहुत 1 साल से परेशान हैं। 30 अप्रैल तक शादी में सीमित संख्या में लोगों की मौजूदगी, रात 8 बजे से बाजार बंद के आदेश से डरे सिर्फ बैंड बाजे वाले ही नहीं, मैरिज हॉल चलाने वालों को भी है। नियम के मुताबिक बुकिंग करने वालों से मैरिज हॉल मालिकों को 200 लोगों की लिस्ट मांगने की मजबूरी है, तो ऐसे कुछ नियमों से बुकिंग करने वाले पीछे हट रहे हैं। सरकार का गाइडलाइन आ गया 200 लोगों का, तो ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा सर, हमारे 800 गेस्ट है, 500 गेस्ट है, किनको हम ना बोले, किनको रोके, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये कब तक चलेगा, तो कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा सर। और इसमें क्या है कि हमारा जो पिछला सीजन तो बेकार ही गया, और इस सीजन जो हम लोग उम्मीद लगा बैठे कुछ हम लोग का है वो भी बेकार जाने का दिख रहा है अभी तक। डर रहे इन लोगों ने पिछले साल के मंजर को भूला नहीं है। कोरोना से बचना भी है, लेकिन सवाल भूख का भी है। इसलिए मुख्यमंत्री से गुजारिश कर रहे हैं कि गाइडलाइन जारी करते वक्त ऐसे तबके के हालात को भूले नहीं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच न्यूज़ 18 भी आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। अनावश्यक, बिना जरूरी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। सामाजिक दूरी का पालन जरूर करें, यानी कि 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। और अगर आपकी उम्र 45 साल से अधिक है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन कराकर नजदीकी वैक्सीनेशन बूथ पर जाएं और कोरोना का टीका तुरंत लगवाएं, ताकि आप और आपका परिवार कोरोना की महामारी में सुरक्षित रह सके। तो एहतियात ही आपको इन तमाम चीजों से बचा सकता है। सूचना, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार, झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आंकड़े डरावने हो चुके हैं, बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। तेजी से फैलते संक्रमण पर ब्रेक तभी लग सकता है जब सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें। कोविड प्रोटोकॉल के पालन से कोरोना को मात दी जा सकती है और खुद के साथ सभी को सुरक्षित रखा जा सकता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वस्थ रहें। रांची में डालसा की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से जहां ज्यादा से ज्यादा मामलों की सुनवाई कर निपटारे का प्रयास किया जा रहा है, वर्चुअल माध्यम से हो रही इस सुनवाई में ज्यादा से ज्यादा मामलों के निपटारे का प्रयास किया जा रहा है। आज की लोक अदालत एक ऐतिहासिक मानदंड को स्थापित करने की कोशिश भी है। लोक अदालत के आयोजन भी पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को लेकर मामले की सुनवाई करते हुए निपटाते हुए देखे जा रहे हैं। 9 नंबर की बेंच के माध्यम से ट्रांसजेंडर अमृता अल्पेश सोनी प्री लिटिगेशन जैसे मामलों की सुनवाई कर रही हैं। इसमें क्रिमिनल मामले जैसे घरेलू हिंसा और अत्याचार जैसे मामलों की सुनवाई कर उसे सुलझाया जाएगा। इसके अलावा वे वैवाहिक और बैंकिंग मामलों की भी एक्सपर्ट हैं। सुनवाई के लिए कुल 47 बेंचों का गठन किया गया है, जिसके जरिए 5000 मामलों की सुनवाई की जाएगी। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि झारखंड में लोक अदालत की इतिहास में पहली बार कोई ट्रांसजेंडर बेंच पे बैठी हुई है, और इससे ज़्यादा गर्व की बात है कि आज तक मेरे समाज को हमें न्याय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, और आज हमें यहाँ पे न्याय देने के लिए बुलाया गया है लोगों को। यहाँ पे घरेलू हिंसा होंगे, फिर फैमिली इश्यूज़ को लेके है, बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज़ है, ये सारे इश्यूज़ के ऊपर हम सुनवाई होगी। में कुल 47 बेंचों का गठन किया गया है और हम लोगों ने लगभग 5000 मामलों को चिन्हित किया है, और इन 5000 मामलों की सुनवाई आज वर्चुअल माध्यम से होनी है। हम लोगों का प्रयास यह है कि इन सारे मामलों को आज जो है हम लोग उनका निपटारा करें, और जो भी पक्षकार है उनको इस कोविड-19 के पीरियड में उनको राहत मिले। कोडरमा में अग्निशमन विभाग संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। जिले में फायर ब्रिगेड की केवल एक गाड़ी है। संसाधनों के अभाव से गाड़ी ज्यादातर समय मौके पर नहीं पहुंच पाती है। जिले में अगर 2 जगह आग लग जाए तो पहली जगह आग बुझाने के बाद ही दूसरी जगह गाड़ी जा पाती है। वहीं गाड़ी में दोबारा पानी भी भरना होता है। इस दौरान बरती गई देरी से दूसरी जगह सब कुछ जलकर राख हो चुका होता है।
यहाँ समस्या अभी तो गर्मी को लेकर के एक दिन में लगभग 4 से 5 अग्निकांड की घटना हो रही है, मगर हम लोग ये अग्निशमन वाहन के अभाव में एक ही जगह अटेंड कर पाते हैं, एक से ज़्यादा कॉल हम लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं। धनबाद के तारगा गांव के ग्रामीणों को प्रचंड गर्मी के बीच पानी की किल्लत से भी जूझना पड़ रहा है। इसी बीच NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एकमात्र पानी के साधन कुएं को भी बंद कर दिया है, जिससे ग्रामीणों के बीच आक्रोश है और सैकड़ों महिलाएं बच्चे धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। इस कुएं पर लगभग आधा दर्जन गांव निर्भर था। उनका कहना है कि जब तक बंद कुएं की जगह दूसरा कुआं नहीं बना दिया जाता, तब तक हाईवे पर प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं सड़क जाम की जानकारी मिलते ही बांगमारा के बीडीओ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों को नया कुआं बनाए जाने का आश्वासन देकर सड़क जाम हटाया। 200 से 300 परिवार है जो इस कुएं पर आश्रित है। पूरी तरह से मौलिक अधिकार का हनन है। NHAI वाला इसके वैकल्पिक व्यवस्था हेतु बगल में एक कुआं देने के बात हुआ था जो अधूरा पड़ा हुआ है, और वो पूर्ण होने के बाद इस कुआं को भरने का बात था, जबकि वो पूर्ण नहीं हुआ है, खाई जैसा बना हुआ है और बीच में इस कुआं को भर दिया गया है, जो सरासर अन्याय है। समाधान करने का प्रयास किया गया। तत्काल अभी ये समाधान के तौर पे बताया गया कि 15 दिनों के अंदर कुआं निर्माण पूर्ण कर देंगे तथा इस दरमियान वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे सुबह शाम ग्रामीणों को पानी टैंकर के। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।